जैसा कि आप सभी को पता है कि अब जो बीएससी बीएड है उनके एग्ज़ाम तो होने अनिवार्य ही हैं और अभी कंफर्म प्रमोट का भी नहीं कहा गया है। तो इसके चलते हुए हमको अपनी तैयारी क्या रखनी जारी रखनी है। तो आज मैं आपके सामने अब मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अपलोड की जाएगी वीडियो, जिसमें आपके केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, खास तौर से जो बायो ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं जो ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कृपया सभी विद्यार्थियों भाइयों से निवेदन है, भाइयों और बहनों से निवेदन है कि वीडियो को देखें और कुछ ग्रहण करें तथा साथ ही शेयर करें, कमेंट करें। कोई आपका ट्यूशन होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए। और एक बात खास तौर से ध्यान रखनी है, ग्रुप के अंदर किसी भी प्रकार की अनर्गल चैट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने लड़के और लड़कियों का अलग अलग ग्रुप बनाया है। तो आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक है एल्केन, इसके बारे में मैं पढ़ाऊँगा। साथियों, मैं जिस मेरी रफ कॉपी के अंदर जैसा लिखा जा रहा है वैसा आपको देखना है, उसको समझना है। अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे को सेंड कीजिए, ताकि मैं उसका क्या कर सकूं, आपके निवारण कर सकूं, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय व्यतीत न करके हम हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत से पूर्व सभी जो वीडियो देख रहे हैं भाई बहन हैं, उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि कृपया वीडियो को देखें और उससे कुछ ना कुछ सीखें, ठीक है। साथ ही क्योंकि परीक्षाओं में प्रमोशन की अभी कंप्लीट घोषणा नहीं की गई है, प्रोविजनल प्रमोट है, एग्ज़ाम हो भी सकते हैं आगे और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अपन को अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। मेरा इस चैनल का बनाने से उद्देश्य यही है कि मेरी भी स्टडी हो जाए और आपकी भी स्टडी हो जाए, ओके। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं अब हम एल्केन। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमारा फर्स्ट वीडियो आ रहा है यूनिट नंबर 3 से, और जिसका नाम है आपके एल्केन। देखिए, आज हम हमारे टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे क्या क्या, एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। एल्केन क्या होता है, एल्केन का कैसे नोमेनकल्चर करते हैं, और एल्केन का कैसे आईयूपीएससी पद्धति में एल्केनों का नोमेनकल्चर करते हैं। उसके अलावा जो आईयूपीएससी के कुछ रूल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो एल्केन होते हैं उनका क्लासिफिकेशन वो भी हम आज ही पढ़ेंगे। और हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो आज का रहेगा एल्केनों के स्रोत, ठीक है दोस्तों। तो आप मेरे वीडियो पे आ जाइए और वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एल्केन होता क्या है। एल्केन हम सभी जानते हैं कि एल्केन क्या होता है कि जब दो कार्बन कार्बन के बीच में जब दो कार्बन के बीच में सिंगल बंद होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। साथियों जी हाँ, राइट, अपन ने बोला कि जब दो कार्बन के बीच के अंदर एक सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। देखिए आप, एल्केन किसे कहते हैं कि जब दो कार्बन के बीच में सिंगल बंद होता है तो उसको क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। इसका जो अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब होता है जब अपन इसका नामकरण करते हैं तो इसके पीछे क्या लगाते हैं, इसके पीछे लगाते हैं एन। क्या लगाते हैं, एन। अब देखो साथियों, इसके अंदर मैंने बताया कि दो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड का मतलब एक कल बंद हो, तो उसी को ही अपन क्या कहेंगे, एल्केन कहते हैं। जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है आपके, सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यहाँ देखो CnH2n+2, जहाँ आपके C बराबर कार्बन, N का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, H2 का मतलब हाइड्रोजन, N का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको अगर यहाँ N का मान आप रखते हो तो यहाँ किसका फॉर्मूला प्राप्त होगा, आपको एल्केन का फॉर्मूला प्राप्त होगा, जो हम आगे स्टडी करेंगे। अब देखो, एल्केन का मैंने बता दिया। एक यहाँ हमारे जो अध्यापक सर हैं उन्होंने बताया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन में एकल बंध होता है। देखो, हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन आर द 2 टाइप्स। पहला जो होता है वो कौन सा होता है, एक होता है संतृप्त। कौन सा होता है, संतृप्त। और एक होता है असंतृप्त। तो
संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है? संतृप्त का मतलब होता है जिसके अंदर कौन सा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड, यानी कि कार्बन के वे यौगिक जिनमें क्या हो? सिंगल बॉन्ड होता है, वो क्या कहलाते हैं? संतृप्त कहलाते हैं। और असंतृप्त क्या होते हैं? जिनके अंदर क्या हो? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं अपन? असंतृप्त कहते हैं। अब देखो अपना अगला टॉपिक आता है, ये तो हुई अपने एल्केन की परिभाषा। वंस अगेन रिवाइज करते हैं। एल्केन किसे कहते हैं? एल्केन कहते हैं कि कार्बन के बीच में सिंगल बंद दो कार्बन के बीच में सिंगल बंद उपस्थित होता है, तो उसे एल्केन कहते हैं। साथियों, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। अभी आपको वीडियो के अंदर थोड़ा स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन 1-2 दिन में हमारे कैमरे की व्यवस्था हो जाएगी, तो इसके साथ हम आपको कैमरे द्वारा रिकॉर्डिंग वीडियो भी बताएंगे। अब आगे अपना टॉपिक आता है कि जो एल्केन होता है उनका नोमेनकल्चर कैसे करते हैं। देखो हर का क्या होता है? नेम होता है। क्या होता है? नेम होता है। अपना भी जैसे नेम है वैसे ही क्या होता है? एल्केनों का भी नेम होता है, तो उसको अपन नोमेनकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? नोमेनकल्चर। तो नोमेनकल्चर थे वो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बताए थे। क्या बताए थे? अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बताए थे, जिसके अंदर अपने जो सिलेबस है उसके अंदर कितनी पद्धतियां हैं? 3 पद्धतियां। एक तो होती है रूढ़ पद्धति, एक होती है व्युत्पन्न पद्धति, और एक होती है IUPAC पद्धति। देखो वापस, नोमेनकल्चर में कितनी पद्धतियां थी? 3 पद्धतियां थी। कितनी थी? 3। कौन कौन सी? एक तो थी रूढ़ पद्धति, एक कौन सी थी? व्युत्पन्न पद्धति। कौन सी थी? व्युत्पन्न पद्धति। और दूसरी आपके थी IUPAC पद्धति। वीडियो में अधिक बोर होने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 25 या 30 मिनट का होगा। 25-30 मिनट एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट को ही पढ़ सकता है, तो 25-30 मिनट के अंदर हम अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। और आशा करते हैं कि आपको जल्द से जल्द समझ में आए, कुछ समझ में आए, ताकि आप भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अब देखो, मैंने बताया कि जो एल्केन होते हैं उनका नोमेनकल्चर कितनी पद्धतियों में क्या था? 3 पद्धतियों में क्या था? कौन कौन सी? रूढ़, व्युत्पन्न और IUPAC। तो सबसे पहले हम दोस्तों हम पढ़ते हैं कौन सी? रूढ़ पद्धति। कौन सी पद्धति पढ़ते हैं? रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति क्या होती है, आप जानते हो कोई? नहीं। तो हम देखो शुरुआत करते हैं कि इस पद्धति में एक अशाखित श्रृंखला में कार्बन परमाणु हो, उसे एन एल्केन कहते हैं। देखो, एक जब शाखित या अशाखित जो कार्बन श्रृंखला होती है, तो उसके अंदर जब क्या हो? कार्बन परमाणु होता है, तो उसको क्या कहते हैं अपन? एन एल्केन। कुल मिला के इसके अंदर जो नाम लिखा जाएगा वो किस में लिखा जाएगा? एन एल्केन। किसके रूप में? एन एल्केन। देखो, यदि श्रृंखला में CH3 समूह हो, तो उसे क्या कहते हैं? आइसो एल्केन। देखो, एक तो क्या बोला इसने? एक तो बोला कि अशाखित। अशाखित का मतलब कोई भी उसमें क्या नहीं हो? ब्रांच नहीं हो। क्या नहीं हो? ब्रांच नहीं हो। अगर सीधा आपके नाम रहता है, जैसे कि एग्जांपल दिया मैंने, CH3 CH2 CH2 CH3। देखो साथियों, हम जानते हैं कि 4 कार्बन को अपन क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। और सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो मैंने बताया था कि इसका अनुलग्न होता है वो क्या होता है? N होता है। तो इसका अनुलग्न क्या लगा देंगे अपन? ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। या फिर इसको और क्या कह सकते हैं कि रूढ़ पद्धति में क्या बताया था कि एन एल्केन होता है। एन का मतलब एन रख दो और एल्केन की जगह ब्यूटेन रख दो, एन ब्यूटेन भी कह सकते हैं। ये तो किसकी बात हुई? अशाखित। अशाखित का मतलब जब कार्बन श्रृंखलाएं शाखा में डिवाइड नहीं हो। दूसरी बात करते हैं कि यदि कार्बन श्रृंखला में इस तरह से शाखा बनी हो। कैसी शाखा? जब देखो आपके सामने ऐसा कोई समूह आता है, जब कोई ऐसा समूह आता है, तो अपन उसका नाम क्या देते हैं? उसका नाम देते हैं अपन आइसो। क्या कहते हैं? आइसो एल्केन। अगर ऐसे जुड़ा हुआ रहता है तो अपन आइसो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसो एल्केन। और भी इसके ऊपर अपन आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो अपन को और बेटर समझ में आएगा। लेकिन ये समझिए कि जब शाखा नहीं हो तो उसको क्या कहते हैं? एन एल्केन।
और जब शाखा आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, आइसो एल्केन। और यदि श्रृंखला के अंदर ऐसा समूह होता है, यदि श्रृंखला में ऐसा समूह होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, यदि एक कार्बन हो और उसके चारों ओर मेथिल ग्रुप लगे हो तो ऐसे समूह को अपन क्या कहते हैं, नियो समूह। क्या कहते हैं, नियो। एक होता है एन एल्केन, एक होता है आइसो एल्केन, और एक कौन सा होता है, नियो एल्केन। अब देखो इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर अपन बात करते हैं, सिर्फ एक छोड़ लेते हैं, देखो जैसे कि CH3 दिखाई दे रहा है, थोड़ा मेरा हाथ आ रहा है सामने तो थोड़ी थोड़ी तकलीफ होगी अभी, क्योंकि मोबाइल है, मैंने एक हाथ से मोबाइल भी पकड़ रखा है, एक हाथ से पेन पकड़ रखा है। अपना कैमरा आने के बाद में अपन आराम से और बढ़िया वीडियो देंगे आपको। तो उसके अंदर लिया मैंने कि CH3 CH2 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 CH3। तो साथियों मेरे को इसका नामकरण कोई बता सकता है मेरे को, ये क्या है अभी तक, इसको देखो पहले, सिंगल चेन है या ब्रांच युक्त है, यानी कि इसमें शाखा है या नहीं है, शाखा नहीं है। तो नई शाखा है तो अब आपको पहले क्या जानकारी होनी चाहिए कि इसमें कार्बन कितने परसेंट है। कार्बन कितने परसेंट है आपको दिखाई दे रहे हो तो 1 2 3 4 5। 5 को अपन क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। और पीछे क्या लगाते हैं अनुलग्न, एन, तो पेंटेन, या फिर एन पेंटेन भी कहते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, एन पेंटेन भी कह सकते हैं। दूसरा, अगर इसका आइसो रूप बनाना हो आपको, क्या कह रहा हूँ मैं आपको, इसका अगर आइसो रूप बनाना हो, सॉरी, इसके अंदर अब जैसे बनाते हैं, मैंने एक दूसरा दिया कि CH3 CH3 और CH3। यहाँ देखो मैंने बोला था कि जिसके अंदर ऐसे डिवाइड होता है तो उसको अपन क्या कहेंगे, आइसो। और जिसकी चारों वैलेंसियों पे कवर हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, नियो कहेंगे। इसकी कितनी है, 1 2 3 है, तो अपन इसको क्या कहेंगे, आइसो। अच्छा, अब इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो उसको अपन क्या कहेंगे, आइसो ब्यूटेन। क्या कहेंगे, ब्यूटेन। ब्यूटेन कह रहे हैं क्योंकि सब में बॉन्ड तो कौन सा है, बॉन्ड तो सिंगल ही है। अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता तो क्या हो जाता, ब्यूटेन, या ट्रिपल बॉन्ड होता तो ब्यूटाइन हो जाता। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन नियो समूह की। अगर नियो समूह में अपन बात करते हैं तो नियो समूह क्या होता है, CH3 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 और CH3। यहाँ देखो मैंने बताया था कि जिसकी चारों वैलेंसी हो कंप्लीट हो किसी प्रतिस्थापित समूह द्वारा, ये क्या होते हैं, प्रतिस्थापित समूह होते हैं। अगर चारों वैलेंसियाँ कंप्लीट है तो ये कौन सी फॉर्म होगी उसकी, नियो फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी, नियो फॉर्म होगी। तो इसका नाम क्या हो सकता है, कोई बता सकता है मुझे, अगर किसी को पता हो तो कमेंट में बता देना। लेकिन कमेंट अभी मैं नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि अभी रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। जब मेरे पास कैमरा की सुविधा उपलब्ध होगी तो मैं आपके कमेंट भी लूँगा। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं, CH3 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 CH3। तो बताइए इसका नाम क्या हुआ। पहले तो कार्बन श्रृंखला को देखो कौन सी है, नियो है या आइसो है, नियो है। अच्छा, कार्बन कितने हैं, यस, कार्बन कितने हैं, 6। कितने हैं कार्बन, 6। तो 6 कार्बन, 2 3 4 5 ही है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन होते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, नियो पेंटेन। तो कुल मिला के अपन को ये तो फर्क समझ में आया कि जब आइसो होता है तब क्या होता है, आइसो और सिंगल और नियो, 3 फॉर्म होती है किसकी, एल्केन की। देखो वापस एक बार, आइसो फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, CH3 CH3 और CH3। ठीक है साथियों, ये कौन सी फॉर्म है, आइसो फॉर्म है। और नियो फॉर्म में क्या होता है कि यहाँ भी CH3 रहता है, यहाँ भी CH3 रहता है, और यहाँ भी CH3 रहता है, और यहाँ भी CH3 रहता है। तो वो क्या उनसी फॉर्म होती है, नियो।
अब देखो इसमें कार्बन श्रृंखला अगर बढ़ती है तो उसका नाम उस हिसाब से, जैसे कि मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक, नॉन, डेक, ठीक है, इस तरह से बदल सकते हैं। आगे दूसरी मेथड अपन पढ़ते हैं, वो कौन सी होती है, व्युत्पन्न पद्धति। कौन सी पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति। ये तो अपन ने पढ़ा कौन सी, रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति में कुछ नहीं ध्यान रखना, रूढ़ पद्धति में यही ध्यान रखना है कार्बन श्रृंखला का पता करना है, अगर नियो आइसो तो नियो आइसो लगा देना है, और बाकी कार्बन गिनने हैं और कार्बन के आगे एन लगाना है, ठीक है ना। एल्केन का सूत्र कैसे लिखेंगे कि उसका जो पहले तो कौन सा कार्बन श्रृंखला का पता लगाओ, उसके बाद में एन लगा दो और फिर वो जोड़ दो तो बन जाएगा। जैसे मेथेन लिखना है तो मैथ प्लस एन, तो क्या हो गया, मैथेन, ठीक है। अगली बात करते हैं अपन व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति के अंदर क्या होता है, इस पद्धति में एल्केन को मेथेन का व्युत्पन्न मानते हुए नामकरण करते हैं। कोई भी एल्केन आ जाओ, व्युत्पन्न पद्धति में क्या होता है, मेथेन को एल्केन का डेरिवेटिव या व्युत्पन्न मानते हुए नोमेनकल्चर करते हैं। कैसे, जरा देखिए, CH3 CH CH2 CH3, मैंने आपको क्लास को 11 बजे का बोला था, ठीक है, 11 बजे का लगेगा अभी। तो जैसे कि मैंने एक नाम लिखा कि CH3 CH CH2 और CH3, ये लिखा मैंने, और इसको यहाँ से ये तोड़ा, ठीक है, ब्रांच तो बन गई आपको पता है। लेकिन अब आपको क्या ध्यान रखना है, इसका नोमेनकल्चर कैसे करेंगे अपन, जिधर ज्यादा कार्बन श्रृंखला हो वैसे ही करेंगे अपन। तो इसके अंदर आपको मैंने बताया कि व्युत्पन्न पद्धति में उसका किसका डेरिवेटिव मानेंगे, मेथेन का व्युत्पन्न मानेंगे। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, अगर मैं बात करता हूँ, ये जो नाम है ये क्या है, देखो दो कार्बन है तो उसको क्या कहेंगे, एथेन कहेंगे, क्या कहेंगे, एथेन कहेंगे, ठीक है, आगे बात समझ। फिर यहाँ सॉरी, एथेन में क्या होता है, CH3 होता है, तो ये एक कार्बन कम है, एक हाइड्रोजन कम है, तो इसका नाम क्या हो गया, एथिल हो गया, ठीक है। और यहाँ अगर बात करते हैं तो डाई एथिल एथिल मेथेन होगा, इसका नाम क्या होगा, डाई कुल मिला के जो भी आप नाम लिखते हो उसके पीछे क्या लगाना, मेथेन लिखना, क्या लिखना है, मेथेन लिखना है। आगे बात समझ। थर्ड जो इसकी पद्धति होती है वो क्या होती है, इसकी IUPAC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट IUPAC, और इसके अंदर से अपने क्वेश्चन आ सकता है, तो अपन को IUPAC नाम लिखना आना चाहिए। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम वही कंटेंट पढ़ेंगे जो हमें कक्षा में पढ़ाया गया था, ठीक है। बस यह हो सकता है कि हम उसको सरल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही पढ़ेंगे। जैसे आगे हम फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास लगाएंगे तो उसके अंदर थोड़ा बहुत मैं आपको आगे भी बता सकता हूँ, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर होता है वो थोड़ा टफ आता है, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। तो IUPAC के अंदर आपको नाम लिखना आना चाहिए। IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखो सबसे पहले IUPAC के रूल जानना जरूरी है। देखो भाई किसी का भी नामकरण करते हैं तो उसका रूल जानना जरूरी होता है। जैसे ब्राह्मण होता है वो भी नाम निकालने आता है तो उसको भी पूरी क्या होनी चाहिए, शास्त्र विद्या का ज्ञान होता है, तभी वो जाकर के क्या करता है, नामकरण करता है। ये थोड़ी आते हैं उसका नाम मगनलाल निकाल दिया, उसका नाम छगनलाल निकाल दिया, आते ही उसको क्या करना पड़ता है, बहुत सारी कुंडलियां मिलानी पड़ती है, उसके बाद में वो क्या करता है, नाम निकालता है, ठीक है ना। तो
इस तरीके से अपन को भी किसी कार्बन श्रृंखला का नामकरण करना पड़ता है, तो उसको बहुत बार क्या होना चाहिए, उसको देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरह पहला इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। देखो पहला रूल क्या कहता है कि सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। लंबी कार्बन श्रृंखला का मतलब क्या होता है, लंबी कार्बन श्रृंखला का मतलब है कि जिधर से गिने उधर से कार्बन क्या आना चाहिए, सबसे ज्यादा आने चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए उसके अंदर, बता सकता है मेरे को, देखो और क्या हो सकता है उसके अंदर। एक तो लंबी कार्बन श्रृंखला आ गई, और क्या कर सकते हैं अपन उसके अंदर, दूसरा होता है कि कार्बन परमाणु का अंकन उस ओर से करते हैं एल जिस सिरे पर प्रतिस्थापित समूह निकटतम स्थिति पर हो। प्रतिस्थापित समूह देखो क्या होता है, प्रतिस्थापित समूह होता है जिसके उसके अंदर जो मेन समूह होता है वो किस सिरे पर है, ठीक है ना। जैसे अपन बात करते हैं कि अभी आगे एग्जाम्पल में हम बताएंगे कि जिधर से प्रतिस्थापित समूह निकट होता है उधर से अपन उसका क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग 1 2 3 से करते हैं, ये तो आप ही जानते हो और मैं भी जानता हूँ, ठीक है। एल्किल समूह की स्थिति व नाम अंग्रेजी वर्णमाला के, अब देखो एल्किल समूह की स्थिति और नाम, अब जैसे स्थिति पता लगनी, एथिल और मेथिल दोनों है। मान लीजिए किसी कार्बन श्रृंखला में एथिल और मेथिल दोनों है। अब मेरे को ये बताइए कि पहले एथिल आता है या मेथिल आता है, पहले क्या आता है, एथिल आता है। क्या आता है, एथिल, क्योंकि ई पहले आता है और एम बाद में आता है, तो पहले नाम किसका लिखेंगे अपन, एथिल का लिखेंगे, बाद में नाम मेथिल का लिखेंगे। आगे बात समझ रहे हैं। यदि एक ही प्रकार के दो अथवा अधिक एल्किल समूह हो तो एल्किल समूह से पहले डाई ट्राई टेट्रा और फ्लोरीन लगते हैं। देखो एक से ज्यादा अगर आपके सामने एल्किल समूह होता है तो उसके अंदर दो होते हैं तो डाई, तीन होते हैं तो ट्राई, चार होते हैं तो टेट्रा, पांच होते हैं तो पेंटा। इस तरह से अपन क्या लगाते हैं, पूर्व लग्न लगाते हैं। पूर्व लग्न का मतलब जो आगे लगता है, अनुलग्न का मतलब जो पीछे लगता है। ओके साथियों, अब देखो आपको जो नोमेनकल्चर है, ठीक है ना, सिंपली नोमेनकल्चर आपको, नोमेनकल्चर होता है वो आपको आता है, लेकिन थोड़ा सा टफ पढ़ते हैं। देखो एक एग्जांपल बताता हूँ मैं कि CH3 CH3 CH3, ओके, आई बात समझ में, दिखाई दे रहा है आपको, देखो और गौर करके दिखाओ, ये देखो CH3 CH3 CH3। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। अब देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला किधर से आ रही है, 1 2 3, इधर से ऐसे करें तो 1 2 3, ऐसे भी आ रही है, ऐसे भी आ रही है। अब बताओ मेरे को कौन सी लंबी कार्बन श्रृंखला करते हैं। अगर मैं ऐसे करूँ 1 2 3 तो भी सही होता है, ऐसे करूँ तो भी सही होता है, ठीक है। अब कैसे करना है मेरे को वो बताता हूँ। नोमेनकल्चर कर दिया पहले मैंने, लंबी श्रृंखला का चयन किया, फिर क्या किया मैंने, कार्बन परमाणु का अंकन भी कर दिया। अब देखो इसमें एक क्या है, मेथिल है, क्या है मेथिल। CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं। CH4 को क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। तो ये क्या है अपने पास में, मेथिल। अब इस मेथिल की स्थिति किस पर है, इधर से गिने तो दो पर आ रही है, इधर से गिने तो भी दो पर आ रही है, तो इसको अपन क्या नाम देंगे, 2 मेथिल। और साथियों अब बताइए आप इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। मेन श्रृंखला में 3 कार्बन आ रहे हैं तो इसका नाम क्या होना चाहिए, प्रोपेन। तो नाम क्या हुआ इसका, 2 मेथिल प्रोपेन, ओके। एक और लेते हैं अपन एग्जांपल, जिसका अंदर मैंने बताया कि CH3 CH3 और CH3 देखिए इसके अंदर भी देखो आप कि CH3 चारों ओर जुड़ रखा है। अब इसके अंदर पहले मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बोला कि पहले इसके अंदर क्या करना है आपको, लंबी श्रृंखला का, अगर ऐसे जोड़ते हो तो भी 3 कार्बन आते हैं, ऐसे जोड़ते हो तो भी 3 कार्बन आते हैं, ऐसे जोड़ते हो तो भी 3 कार्बन आते हैं। तो मेरे साथियों इसके अंदर क्या होगा, एक लंबी श्रृंखला चयन कर ली। अब इधर से 1 2 3, इधर से करे तो 1 2 3 2 पर आ रहे हैं दोनों समूह, इधर से करे तो भी 2 पर आ रहे हैं, तो अपन इसका नाम क्या देंगे, 2 2 डाई। अब देखो डाई क्यों लिखा, क्योंकि इस मेथिल समूह कितने हैं इसके अंदर, 2 है, कितने हैं, 2, 2 2 डाई। और क्या लिखूंगा, मेथिल, और क्या लिखूंगा,
प्रोपेन। आई बात समझ में? अगर किसी को डाउट हो तो कृपया मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। और ये नहीं है कि मैसेज पर्सनल करें, मैसेज पर्सनल ना करके आप मैसेज को ग्रुप में ही डालें ताकि सबको पता लगे कि किसी और के भी ये प्रॉब्लम हो तो उसको भी ये बात पता लग जाए कि भाई इस तरह से होता है। ठीक है साथियों, अब अपन आगे पढ़ते हैं किसका, एल्केनो का वर्गीकरण। अभी तक जो हमने पढ़ा है उनके अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आईयूपीएससी का टॉपिक है। आईयूपीएससी के नॉमेनक्लेचर आपको आनी चाहिए। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे एल्केनो का वर्गीकरण। देखो क्या पढ़ते हैं हम, एल्केनो का वर्गीकरण। आप बाद में देख लिया करो, पहले मैं देख देता हूँ उसके बाद में आप देख सकते हो। तो देखो एल्केन जो वर्गीकरण होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं एल्केनों का, कितने टाइप में, क्या है, 4 टाइप में। पहला होता है 1 डिग्री, जिसको आप प्राथमिक भी कहते हैं, 1 डिग्री या प्राथमिक। द्वितीय का मतलब 2 डिग्री, तृतीय का मतलब 3 डिग्री, और चतुष्क का मतलब क्या होता है, 4 डिग्री जो होता है उसको कहते हैं। तो परिभाषा तो आप बना ही सकते हो। कैसे बनाओगे कि जिसके साथ एक कार्बन और जुड़ा हुआ हो उसे प्राथमिक एल्केन कहते हैं, जिसके साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हो उनको क्या कहते हैं, द्वितीयक, 3 जुड़े हो तृतीयक, 4 जुड़े हो तो चतुर्थ। ओके, अब देखो साथियों एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं अपन। पहला अपना आता है कौन सा, प्राथमिक एल्केन। देखो प्राथमिक एल्केन के अंदर एग्जाम्पल अगर आपको पूछा जाए तो आप एथेन का देना। किसका, एथेन, CH3CH3। अगर इस एल्केन के साथ में एक क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है, इसमें क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। कौन सा है, चाहे इसको गिनो तो भी 1 डिग्री है, ये गिनो तो भी आपकी क्या है, 1 डिग्री। यानी कि एक ही कार्बन समूह जुड़ा हो इसके साथ में तो उसको क्या कहते हैं, 1 डिग्री कहते हैं। साथियों बात करते हैं 2 डिग्री कार्बन की, द्वितीय कार्बन। देखो अब समझने की बात है, क्योंकि CH3 CH2 और CH3 ये मैंने लिखा, तो इसके अंदर देखो आप, ये कार्बन इससे कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ तो ये 1 डिग्री हुआ, ये 1 डिग्री हुआ। लेकिन इस कार्बन से देखो, बीच वाले कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ साथियों, इसका मतलब हुआ कि ये जो कार्बन है वो क्या हुआ, 2 डिग्री हुआ। ठीक है, मैं आपका ये भी नहीं है कि हम वापस 2-3 दिन से अपन वापस रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को तो वापस एक बार और आ जाएगा, ठीक है ना। फिर बात करते हैं अपन टर्सरी की, तृतीयक जो बात होती है उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मैंने लिखा CH3 CH3 और CH3। देखो ये भी क्या है, 1 डिग्री है, इससे कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा हुआ, इससे भी नहीं जुड़ा हुआ, इससे भी नहीं जुड़ा हुआ। लेकिन साथियों इस जो बीच वाले कार्बन है इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं आप बता सकते हैं मेरे को, 1 2 3, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो इसका नाम क्या हो गया, 3 डिग्री। ओके, आई बात समझ में। अब देखो फिर आता है चतुष्क, जिससे एक कार्बन से कितने जुड़े हुए कार्बन, 4 कार्बन। जो और वो संरचना आपको मैंने बताई थी, किस नाम से भी जानते हैं, ये क्या होता है, इसको कौन सा रूप कहते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसको कहते हैं चतुष्क रूप। देखो साथियों इन कार्बनों से कोई भी नहीं जुड़ा तो ये क्या होंगे, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। लेकिन साथियों इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4, तो इसका मतलब कितना हुआ, ये कौन सा है, 4 डिग्री कार्बन होता है। तो इस तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री का अपन पता लगा सकते हैं। एक साथ ही एक एग्जाम्पल दूँ अगर आपको कहो तो। चलो नेक्स्ट अपन वैसे बात करते हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है, अपने 26 मिनट का वीडियो हो चुका है, 4 मिनट का हो रहा है। और अपना लास्ट टॉपिक है आज का एल्केनो के स्रोत। क्या पढ़ेंगे अपन, एल्केनो का स्रोत। स्रोत का मतलब एल्केनो का स्रोत, यानी कि अपन एल्केनो को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों एल्केनो का स्रोत कैसे होता है, एल्कोन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जिस तरह से अपन कहते हैं ना कि पानी के स्रोत क्या क्या है, पानी के स्रोत होते हैं जलाशय, नलकूप, बावड़ी है, होदी, तो ये सब क्या होते हैं, पानी के स्रोत होते हैं। तो इसी तरह तो अपने जो ये होता है इसके भी क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। तो एल्केनो का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम होता है। कौन होता है, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम।
लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्या होता है प्राकृतिक स्रोत, वो होता है आपके पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होता है, ठीक है। पेट्रोलियम के कुओं से प्राप्त प्राकृतिक गैस में निम्नतर एल्केन होते हैं। पेट्रोलियम के कुएं से जो प्राप्त जो गैस होती है उसमें कौन कौन से एल्केन होते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। जंतु और वनस्पति के अपघटन से भी मेथेन जैसी गैस, देखो आपने कभी सुना होगा जनस जो जंतु होते हैं वो मर जाते हैं तो क्या होते हैं उनके ऊपर कोई नहीं संभालता उनको, जैसे खुले जो आवारा जो फिरते हैं वो मर जाते हैं, तो बाड़े में मर जाते हैं। बाड़े में क्या हो जाता है फिर ऊपर उनके रेत आती रहती है, जमती रहती है, इस तरह से वो क्या हो जाते हैं एक दिन ज़मीन में दब जाते हैं। और ज़मीन में दब जाने के बाद में वो क्या होते हैं, सड़ते हैं। सड़ने के बाद में उनमें क्या होती है, मैथेन जैसी विषैली गैसें निकलती है जो क्या बनाती है एक तरह से एल्केन बनाती है। ठीक है साथियों, अपना वीडियो यही समाप्त होता है। हम अगले टॉपिक कल लेकर आएंगे एल्केन का बनाने की विधियां, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, तो साथियों वीडियो को एक बार ध्यान से देखें, पढ़ें, सोचें, समझें, विचार करें, लिखें। अपने दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा रफ कॉपी का यूज़ ना करते हुए सबसे पहले अपने दिमाग में सेट करने की व्यवस्था करें। ठीक है, और यही है कि साथियों अपन को तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी सब प्रमोट हो सकते हैं लेकिन बीएससी बीएड वालों का कोई चांस नहीं है। ठीक है, जो पास कोर्स वाले हैं वही होंगे प्रमोट, और उनको भी अभी कंफर्म नहीं किया है, वो भी खुद ही अभी जो पढ़ने वाले हैं वो तो पढ़ रहे हैं, बाकी हम मेरे जैसे फ़ोन चलाने वाले भी हैं कुछ जो फ़ोन चला रहे हैं। तो साथियों आज का वीडियो यही एंड होता है। लाइक करना अधिक से अधिक, और कोई भी क्वेश्चन का आपका डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को चैट में लिख के दें। धन्यवाद। आपका अपना कानाराम गुर्जर।